गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राष्ट्रीय फूल यानी कमल के विषय में कुछ पॉइंट्स यानी कि तथ्य। अभी हम फूलों की बात कर रहे हैं। ये हफ्ता यानी कि हमने पूरे मॉड्यूल्स में आपको फूलों से संबंधित ही जानकारी दी है। फूल का जन्म कहाँ से हो रहा है, पौधे से हो रहा है, फिर वो फूल के अंग कौन कौन से होते हैं वो हमने जान लिए। फूलों के विभिन्न नामों को हमने जान लिया कि कितने सारे प्रकार के फूल पाए जाते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर जाना फूलों के उपयोगों को, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। आज हम लेकर आए हैं जानकारी आपके लिए फूल यानी कि भारत के राष्ट्रीय फूल की। हर देश के अपने कुछ राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं जो उस देश की विशेषताओं को दर्शाते हैं, चाहे राष्ट्रीय खेल हो, राष्ट्रीय फल हो, राष्ट्रीय वृक्ष हो, राष्ट्रीय फूल हो या राष्ट्रीय चिन्ह हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हमारे राष्ट्रीय फूल कमल को। कमल को हमने राष्ट्रीय फूल माना है हमारे देश का। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति और गौरव का प्रतीक है, हमारे देश की पवित्रता का और उसके संस्कृति को दर्शाता है। इसका जो उल्लेख है कमल का हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और इसे एक पवित्र फूल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ और बातें जान लेते हैं कमल के बारे में। यहाँ मैंने कमल का चित्र दर्शाया है। आप भी अपनी नोटबुक में जब इसके विषय में जानकारी लिखेंगे तो पहले ऊपर हेडिंग में सुलेख के रूप में सबसे ऊपर शीर्षक डाल देंगे राष्ट्रीय फूल कमल, फिर चित्रलेख बनाना है, चित्र में रंग भरना है और उसके बारे में नीचे वहाँ पर वाक्य लिखना है। आपसे सुलेख रूप में यह पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हमने पहला वाक्य दिया कि हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। ये हम सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसके मैंने यहाँ कुछ पर्याय दिए हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत में इसे पंकज या जलज भी कहा जाता है। कौन कौन से नाम हैं इसके? इसे पंकज, जलज, वारिज, नीरज भी कहा जाता है। अब यहाँ पर पंकज क्या तात्पर्य क्या होता है? पंक धन अज यानी कि कीचड़ में जन्मा हुआ। तो क्योंकि इसका जन्म पानी में होता है, कम पानी में कीचड़ में इसका जन्म हो रहा है, इसीलिए इसे कमल कहा गया है। तो यहाँ पर ये संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं जो कि अब इसके पर्याय के रूप में हम पर्यायवाची के रूप में इनका अभ्यास करते हैं। और इसे फारसी में नीलोफर भी कहा जाता है। इस जो पुष्प को, कमल को फारसी में नीलोफर कह के पुकारा जाता है। अब बात करते हैं कि ये पानी में जन्म लेता है, हमें पता है। तो पानी में जन्म लेने के कारण क्या होता है? ये थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा दूसरे फूलों की तुलना में थोड़ा सा मजबूत होता है। इसकी जो डंड होती है, ये जो तलने की नीचे की डंडी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। पानी में रहने के कारण इसके कमल दल जो बोले जाते हैं, पत्ते भी बहुत बड़े चौड़े आकार के होते हैं, सामान्य पुष्प की तरह छोटे या नाजुक नहीं होते। फिर भारत के अलावा केवल भारत में ही यह नहीं पाया जाता, भारत के अलावा यह ईरान और ऑस्ट्रेलिया में भी अधिकतर यह कमल के फूल पाए जाते हैं, यानी कि इनको देखा जा सकता है। अब उपयोग की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं, हमने लिखा है पूजा अर्चना के अलावा। पूजा अर्चना के अलावा यानी कि मंदिरों में पूजा के अलावा इसका और क्या उपयोग हो सकता है? औषधि के रूप में भी यह प्रयुक्त किया जाता है। औषधि यानी दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही जो इसके डंठल होते हैं, जो लीची के, उन डंठल के अंदर जो रेशा होता है उनको भी इसके जो रेशे निकलते हैं वो दिए की बत्ती की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके पत्ते और डंठल का प्रयोग साग सब्जी बनाने में भी किया जाता है। सब लोग नहीं खाते लेकिन कुछ लोग उसका खाने में भी सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से ये उपयोगी भी फूल है, पवित्र और पावन भी है क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। उसके अलावा ये सुंदर है, सजावट के काम आ रहा है, पूजा के काम आ रहा है। और कहाँ जन्म लेता है? दूसरे पुष्पों की तुलना में अलग क्यों? क्योंकि यह एक जलीय पौधा हो जाता है। कहना चाहिए कि जल में खिलने वाला हो गया है। तो क्या हो गया? ये एक राष्ट्रीय फूल है। पंकज, जलज, नीरज, वारिज नामों से पुकारा जाता है। पानी में ही जन्म लेता है। भारत के अलावा ईरान और ऑस्ट्रेलिया में यह पाया जाता है। बहुतायत से पूजा के अलावा औषधि गुणों के लिए यह जाना जाता है और इसे फारसी में नीलोफर कहकर भी पुकारा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। ये हमने कमल के बारे में दिए हैं, आपसे गुलाब के बारे में भी लिखने को कहा जा सकता है। तो जितने अभ्यास हम यहाँ कर रहे हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, लेखबद्ध करना है। हम आपसे मिलते रहेंगे आगे के मॉड्यूल्स में और अभ्यास कराते रहेंगे। अब और अगले पार्ट को समझाने के लिए आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। टेक केयर, बाय।